अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। हमारी अदालतें, निज़ाम अदल और मर्ज़ी का इख्तियार, सियासी कल्चर, VIP कल्चर और मुल्क की तबाही कैसे हुई। अच्छा, पीका एक्ट में चीज़ों से तो पाकिस्तान को ख़त लिख के बड़ा कह रहे हैं वो कुछ नहीं होना भाई, और अब फ्रंटियर कांस्टेबलरी मैदान में उतारी जा रही है, उसका इख्तियार। और क्या वो कहाँ से आ गई सारे मामले के अंदर, सिर्फ सारे वे गुफ्तगू करते हैं। आपको सिर्फ एक बड़ी मज़ेदार बात जो हमारे अदालती निज़ाम के हवाले से बात है, बहुत ही मज़ेदार बात है। 5 अक्टूबर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे में दर्ज मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 मज़ीद वर्कर इस्लामाबाद पुलिस ने 9 माह बाद 12 जुलाई को गिरफ़्तार कर ली। कुछ कचहरी के बाद से भी गिरफ़्तार हुए थे। अब पुलिस का कहना ये है कि 9 माह पुराने मुकदमे में उन 11 वर्कर से 12 बोर गन्स, वायरलेस सेट्स, टीयर गैस शेल और एंटी राइट्स किट्स बरामद करनी है। इसलिए 15 दिन का जिस्मानी रिमांड देना चाहिए। वैसे तो इस केस में जुडिशल होना चाहिए था, लेकिन कमाल की बात है, इस्तारा दहशतगर्दी के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे रही है। मैं कोई भी नहीं, हमारे यहाँ इस कानून का इस्तेमाल जिस तरह हो रहा है, इस्तारा दहशतगर्दी कानून का, ये एक बड़ी ख़ास मकसद के लिए आया। इसमें जस्टिस खोसा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट दी जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, और बड़ी कोशिश ये की कि ऐसा एक निज़ाम बनाया जाए कि जिस पर लोगों को एतमाद हो इस निज़ाम के ऊपर। और ये अदालतें स्पेशल बनाई गई थी स्किल्ड के तौर पर कि यानी यहाँ ज़रा ख़ास चीज़ें जा सकें। लेकिन ये ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, ये ऐसे इस्तेमाल हो रहा है कि आप और मेरे वहमो गुमान भी नहीं होगा इस सारे मसले के अंदर कि किस तरह से इस निज़ाम को इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीम सफदर आज की तकरीर करते हुए कहा कि मुझे शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए डाला कल्चर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू कर रखा है। और वो बड़ा बेहतरीन तरीके से, बड़ा ऑर्गेनाइज़ कह दें, अनऑर्गेनाइज़ कह दें, फिलबदी कह दें, जो मर्ज़ी आप कहें। अगर ये हुआ भी था बताना नहीं चाहिए था। चलें बहरहाल। और पिछले दिनों पेट्रोलियम पुलिस ने और कहती है कि मेरे बेटे जुनेद की सिक्योरिटी की गाड़ी को पकड़ लिया। पता चला वज़ीर आला का बेटा है, तो जुनेद के पास आए और माफ़ी मांगी। जुनेद ने कहा आपको शाबाश देता हूँ। अब ये लॉन्चिंग हो रही है, सियासी तौर पर लॉन्चिंग हो रही है जुनेद सफदर की सियासत के अंदर, और वो बताया जा रहा है कि बहुत ही बड़ी बात है, क्या निज़ाम है, क्या ख़राब। और मैं जुनेद सफदर के बारे में आपके सामने पहले बैच बता चुका हूँ कि उसकी लॉन्चिंग चल रही है और वो आने वाले दिनों में देखा आएगा। वो कहते हैं कि आपने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, मुझे बेटे पर फ़ख्र है। कानून 77 साल से बनते आ रहे हैं, कानून पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा वो किताबों तक बंद रहेगा, इसकी कोई हैसियत नहीं। मरीम सफदर शायद कानून नहीं जानती और मानती तो बिल्कुल ही नहीं। चलान करने वाले डॉल्फिन एहलकार थे और जिनके इख्तियारात में आता ही नहीं है। मरीम सफदर कहती हैं कि शो ऑफ करना पसंद नहीं, तो फिर हर जगह वाले साहब की तस्वीरें, नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें क्यों लगाई गई। किसी से ताज़ियत या अफसोस करना हो तो इधर कैमरे के पास पहुंच जाती हैं, जहाँ जाना हो तो वहाँ फरमाइशी सफाइयाँ होती हैं, फिर वहाँ पर कंदम रंजा फरमाती हैं। और उम्रा करने गए तो वहाँ कैमरामैन की पूरी टीमें मौजूद थी। अब ये सवाल उठते हैं ना, मैं क्या करूँ, मेरे लोग सवाल उठाते हैं, पता नहीं शो ऑफ किसे कहते हैं। जहाँ तक कानून की बात है तो वो आपको पाबंद है। इमरान खान की सज़ाएँ गैर कानूनी है तो क्या फ़ायदा कानून का। 26वीं आईनी तरमीम, तो क्या फ़ायदा हुआ कानून की किताब का। आपको याद होगा आपने यूनिफॉर्म पहना था पुलिस का जो गैर कानूनी था। आपने नवाज शरीफ के तस्वीर वाले आटे के थैले कौमों के पैसों से बांटे थे जो भी गैर कानूनी थे। रावल के डैम के करीब मार्गला नेशनल पार्क के इलाके में गैर कानूनी तरीके से अपना कैंप ऑफिस बना रही थी, वो भी सुनने में आ रहा। सुनने में क्या आ रहा, हकीकत है वो गैर कानूनी था। तो शाखाना से गैर गाड़ियाँ निकली, कानूनी गाड़ियाँ निकली, और आप लोग और मोहतरमा भी गाड़ियाँ ले चुकी हैं। अब दूसरों को समझाने की बजाय खुद अमल दरामद होना चाहिए। मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये निज़ाम बेहतर होने वाला है,
लेकिन ये शो ऑफ का कल्चर ख़त्म वाकई करना है तो इसको ख़त्म करें, आप ग्राउंड पे लाकर ख़त्म करें, ताकि कोई उंगली ना उठा सके, कोई सवाल ना कर सके, कोई इस तरह की बात ना कर सके। आपको ऐसा एक निज़ाम बनाना है। मुतनाज़ा पीका एक्ट और सहाफ़ियों के मसाइल पर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ख़त लिख दिया और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से लिखे गए ख़त की कापी वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सदर PFUJ को भेजी गई है। IFJ ने पीका एक्ट पर तशवीश का इजहार किया, कहा कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में बड़े ख़तरात का सामना है। सहाफ़ियों को पीका कानून के तहत उनके तहत मुकदमात, हरासानी, धमकियाँ का सामना है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने ख़त में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन पर दस्तखत कर रखे। पीका के तहत आज़ादी ज़ाहिर राय और बुनियादी हक़ महदूद हो गए और प्रेस ऑफ फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक 34 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई। वैसे आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी हो रही है यहाँ बड़ी बातें गई। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कौन सा यहाँ रह गया? बातें सारी कहते हैं और यहाँ तो क्या नहीं। और यहाँ बता दें आपके सामने सहाफ़ियों के साथ क्या जुल्म हुआ। अच्छा, शरीफ ने बड़ी कोशिश की, फिर और बहुत से सहाफ़ियों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन नहीं, हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जा रही। फ्रंटियर कांस्टेबलिटी का एक बड़ा लिमिटेड सा रोल होता था, वफाक के ज़ेरे तमाम जो इलाके थे वहाँ पर बैठ कर, लेकिन अब ये कमाल हो गया, इसको मुल्क भर में काम करने का इख्तियार दे दिया। और लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न की जानिब से FC की फेडरल फोर्स में तब्दीली का एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि सदर मुमलकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दी है और उसके मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी या फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी से मुतल्लिक़ कवायद बनाए जाएंगे। डिवीज़न में एक विंग कमांडर तैनात किया जाएगा। मुल्क भर में FC का दायरा इख्तियार बढ़ाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अब FC एक्ट 1915 में तरमीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है ना, FC चारों सूबों इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार रखेगी। अब असूली तौर पर तो फसाइयत बढ़ेगी, नौकरियां कम होगी, यानी पुलिस ऑलरेडी, और वैसे भी 18वीं तरमीम, अब ये कोई बात क्यों नहीं करता यहाँ? आप 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बातें कर रही हैं, 18वीं तरमीम ख़त्म करने की बातें। सूबों का इख्तियार है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, हर चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर। चंद चीज़ें हैं जो वफाक के पास हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 और 2 अगर देखा जाए, कंकरेंट लिस्ट तो ख़त्म हो चुकी है सारी। अब सूबे तो हर काम में, अब ये जो इख्तियार फ्रंटियर कांस्टेबलरी को दिया जाना, ये बड़ी हैरानकुन बात है। यानी किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से? FIA का सर्टन इख्तियार है, नैब का इख्तियार सर्टन है, पुलिस का इख्तियार अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये इख्तियार चैलेंज हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि कौन सी अदालतों में चैलेंज करेंगे आप, कहाँ ये बात करेंगे आप? ये लोग सवाल उठाते हैं, ठीक है ना जी। और कोई एक टाउट का लफ्ज़ चले अच्छा नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा वर्ड दूसरे आदमी को ये कहे और कोई ख़ास तौर पर हो जिनके बारे में नाम भी लिए जाते हों, कोई एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उसने कहा कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उसे इतनी इज़्ज़त नहीं दी देना चाहता, गलती से उसका नाम मुँह से निकल गया। उसे सेनेट की नशिस्त किसने दी? क्या वो फ़ौजी अफसरान के प्रोग्राम में नहीं बैठता? उसकी पार्टी सबसे ज़्यादा मुझे गालियाँ देती है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं। ये अमल वली खान कह रहे हैं, असर नाम सामने आ सके। और अली मीन गंडापुर साहब ने एक वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। पहले बजट पर मुलाकात नहीं करनी दी, अब सेनेट इलेक्शन में मुलाकात नहीं करने दी जा रही। मुझे बहुत सारे मामला पर मुशावरत करना होती है। अली मीन गंडापुर को चाहिए कि इसलिए बाकायदा अदालतों में जाएँ, दरवाज़े खटखटाएँ, वहाँ लिखें, बार बार जाएँ, बार बार ये इस बात को बड़ी वाज़ेह तौर पर दें। अब ये नहीं, या करके दिखाना पड़ेगा। चिकन और असेंबली में जिस तरह बजट आया, ये संज्ञानी जलसे से भी आप इमरान खान के हवाले से जो सवाल उठाते रहे, वो सारी बातें होती रही। मिर्ज़ा फरीद पे बहुत से ऐसे सवाल हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सारी सामने आ चुकी हुई हैं, जिसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बहुत सी बातें हो चुकी हैं। इसके लिए प्रैक्टिकली आपको आना पड़ेगा। आप अपने सूबे से में पटिशन फाइल कर सकते हैं, वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे ड्यूटी लगाई जाए कि वो आपकी मुलाकात करवाएँ। ये उनका मुलाकात का काम है। FIA के कॉन्टेक्स्ट में आज भी चल रहा है। अगर देखा जाए तो शाखाना केस FIA वफाकी इदारा है, नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप आएँ, पिंडी बेंच में आएँ, आप जहाँ कहीं भी पटिशनें दायर करें सारे मामले में,
और पीपल्स पार्टी के इमरान खान के बेटों को मुतवक्का आमद पर सियासत न करने का फ़ैसला। कासिम सुलेमान कि पाकिस्तान पर कोई मनफी तबसरा या तनकीद नहीं की जाएगी। बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने अरकान पार्लियामेंट पार्टी के दौरान सूबाई वज़रा को हिदायत जारी कर दी हैं। पीपल्स पार्टी ना 3 में है ना 13 में है, उनको क्रेडिट नहीं लेने दिया जाएगा। वैसे भी ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और कुछ माह कबल आपको याद होगा एक बासर शख्सियत सलमान फ़ारूकी ने एक हिंदू नौजवान पर बीच सड़क कराची में तशद्दुद किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि मुतअस्सरा नौजवान धीरज और धनराज मुलजमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं चाहता। नौजवान कहना है कि मैंने मुकदमा गलत फहमी के मुतअस्सरा नौजवान ने याद होकर लिख कर भी दे दिया था कि सलमान फ़ारूकी ने मेरे साथ मेरी बहन से कोई बदतमीज़ी नहीं की। सलमान फ़ारूकी के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो ख़त्म, वो बहरा ही कुछ नहीं किया, ठीक है ना जी। अब एक बात जो आखिरी बात मैंने करना चाहता हूँ, 9 मई के तमाम केसेस में लीडरशिप के ख़िलाफ़ साजिश का इल्ज़ाम और हैरत अंगेज़ सबर 8 मुकदमा में साजिश के हवाले से इदारों के पास जो है ना, पुलिस के पास 2 स्टार गवाह थे, हसाम अफजल और मोहम्मद खालिद। दोनों जगह अब जगह साजिश सुनी मगर किसी ना होता है। मुकदमा दर्ज होने के 1 साल बाद उनको याद है उन्होंने साजिश सुनी थी। ये गवाह इतने हसास थे कि उनकी गवाही अब वकला और मुलजमान के सामने नहीं करवाई जा रही। इस पर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जेल में जज के सामने एहतजाज किया, मगर जज भी तो पाकिस्तान के रिहायशी हैं ना जी। और बुनियादी तौर पर झूठ सामने आ गया। और मुलजिम के मुताबिक वो 9 मई को ड्यूटी पर था। दौरान ड्यूटी उसने ज़मान पाक में खुफिया तौर पर मीटिंग में शरीक होकर साजिश की। आज अदालत में पुलिस के रोज़नामे इंकशाफ हुआ कि हसाम अफजल उस दिन छाना शादमान में ड्यूटी पर था ही नहीं। अब ये चीज़ सारी साम आ चुकी है। 50 से ज़्यादा मुकदमात में गवाह हैं और अब ये गवाही आपके सामने आ चुकी है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।